डबल लेंगे, लिखेंगे 100 रुपया, प्लस लगाएंगे, ब्याज के परसेंट बना या देखो 24 बना है ना, तो ब्याज कितना बनेगा भैया 24 रुपया बनेगा। हम आपके सामने लेकर आए हैं साधारण ब्याज, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आज हम आपको सिखाएंगे साधारण ब्याज कैसे लगाएं। ठीक है, देखिए हमने आपको मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ प्रतिशत, ये वाली वीडियो हमने आपको दे दिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। आप जब उसको देखोगे तभी ये वीडियो समझ में आएगा, ये अगर नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए हम आज इस वीडियो में देखते हैं कि साधारण ब्याज कैसे लगाते हैं। ठीक है, और हम यही कहेंगे जो अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे सवाल है 100 रुपये का 4%, 100 रुपये का 4%, ठीक है, 6 साल का कितना ब्याज बना। ठीक है, सवाल कह रहा है कि 100 रुपये का 4% की दर से 6 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक, साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या है, सूत्र आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लिखो साधारण साधारण ठीक है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में हम 100 लिखेंगे। ठीक है, ये भैया हो गया साधारण ब्याज का सूत्र। ठीक है, जब तक ये सूत्र नहीं पता होगा आपको, आप सवाल नहीं लगा सकते। ठीक है, अब देखिए हम आपको समझा रहे हैं, बस आप देखिए 100 रुपये का 4% की दर से 6 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, अब देखिए सूत्र में देखिए। ठीक है, अब सूत्र में आइए, मूलधन यहाँ पे लिखा साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण मतलब सिंपल, कोई चीजें सिंपल। ठीक है, मूलधन, मूलधन किसे कहते हैं, मूलधन उसे कहते हैं जैसे भैया आपके पास 10 रुपया है। ठीक, तो आपके पास सिर्फ 10 रुपया है, वही कहते मूलधन। अगर तुम वो 10 रुपया कोई अपने दोस्त का दे दो, और वो अगर वो दोस्त का है कि आज हमका तुम 10 रुपया दे दो, हमारा काम हुई थी 2 दिन के बाद तुमका 15 रुपया देवे, तो उनका कहा जी ब्याज। ठीक, और जो तुम 10 रुपया दे उनका कहा जी मूलधन। ठीक, तो मूलधन कौन है भैया, मूलधन आपके 100 रुपया हो। ठीक है, तुम जब 10 रुपया अपने दोस्त का दे रहे हो, तब तू कहीं 5 दिन के बाद 5 रुपया देवे, तो उनका कहा जी दर, उनका कहा जी ब्याज। ठीक है, 5 रुपया तुमका दी ना, उनका कहा जी ब्याज। ठीक है, दर कहा जी। कितने दिन के लिए दे रहा हो, कई दिन के लिए मांगी रहा है, 2 दिन के लिए, तो का कहा जी भैया समय। और 5% का कहा जी दर, और मूलधन जो 10 रुपया दे रहा हूं का कहा जी मूलधन। ठीक, तो आओ हम सवाल लगाते हैं। सबसे पहले साधारण सवाल लगावे तो पहले सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। ठीक है, सूत्र क्या रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन भैया कितना है, मूलधन भैया हमारा 100 रुपया है। ठीक है, याद रखिएगा मूलधन कितना है, 100 रुपया है। ठीक, भैया कई परसेंट ब्याज कैसे देवे, यहाँ पे लिखा है 4% की दर से, 4%, तो हम गुणे लगाएंगे। ठीक है, मूलधन ये हो गया, दर है ना, दर को कहते हैं प्रतिशत, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दर कितना है भैया 4%। ठीक है, फिर हम गुणे लगाएंगे समय, कई दिन के दिए रहो, 2 दिन के दिए रहो ना, लेकिन ये कहा था हम 6 साल के दिए हैं, तो हम यहाँ 6 लिख लेवे 6। अब का करबे बटे में लगा देवे, देखो बटे में 100 में नीचे है ना 100 है ना, बटे में 100, तो हम यहाँ 100 रख देवे। अब क्या करबे, अब देखो, अब हम 0 0 सबसे पहले फाइनल करबे, यहाँ डबल जीरो है, यहाँ जीरो है, तो ई जीरो से ई जीरो कट जा हमारा। ठीक, ई जीरो से ई जीरो हमारा कट गया। अब यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, 1 के मतलब 1 से का हो कुछ ना हो। अब क्या करना है, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 6, अब इसका गुणा करबे, इसका आपस में दोनों गुणा कर दो, 4 6 24, या 6 चौको 24, तो बराबर कितना निकल के आया 24। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए अब लिखेंगे मिश्र धन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन,
मिश्र धन बराबर, ठीक है, मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, मिश्र धन प्लस ब्याज रहेगा। अब भैया देखो मूलधन हमारा कई रुपया रहा है, 100 रुपया रहा है, तो हम बराबर ले लेंगे, लिखेंगे 100 रुपया, प्लस लगाएंगे ब्याज के परसेंट बना, या देखो 24 बना, है ना, तो ब्याज कितना बनेगा भैया, 24 रुपया बनेगा हमारा। मूलधन देखो हमारा मूलधन हुआ 100 रुपया, ब्याज कितना बना 24 रुपया, हम लिख लिया। अब क्या करबे कि दोनों का आपस में जोड़ देवे, 100 प्लस 24 बराबर, अगर 100 में 24 जोड़ दे तो कितना हुई, 100 में अगर 24 जोड़ दे तो 124 रुपया हुई, कितना हुई थी, 124 रुपया। लो ये आपका आंसर निकल आया, ठीक है। तो ऐसे हम लगाते हैं साधारण ब्याज, ठीक, ये छोटा सवाल है, आपने काट दिया। अगर मान लो यहाँ पे 15% हो जाए तो कैसे काटोगे, चलिए हम सवाल लेते हैं दूसरा, ठीक है, यहाँ पे हम 15% ले लेते हैं, कितना, 15%, और यहाँ पे कितना ले लेते हैं भैया, 500 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कितना, 3 साल के लिए लेते हैं, कितना, 3 साल के लिए ले लेते हैं, वही है साधारण ब्याज। अब इसको काटो, हमको करना कुछ नहीं है, बस वही जस्ट इसको हम लगाए, ऐसे इसको लगाएंगे, ठीक है, इसको हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, देखो ये कह रहा है 500 रुपये का 15% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करो। सूत्र हमारा यही लगेगा, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सूत्र हमारा यही लगेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज लिखेंगे, ये हो गया आपका साधारण ब्याज, कितना मूलधन कितना है भैया, 500 रुपया है, लिखो 500 रुपया, कई परसेंट कहा देते हैं, कई परसेंट कहा से देवे, 15%, तो आप लिखो 15, ये देख लो भैया 15 लिख दिया, गुणे लगाओ, समय कितना है भैया, समय 3 साल के है, तो लिख लो आप 3, अब बटे क्या करियो, बटे में 100 लगाई दो, लगाई दियो, बटे में 100 लगाई दियो, बस कुछ नहीं करना है। अब जीरो, सबसे पहले जीरो देखते, ठीक, सबसे पहले हमका जीरो देखना है, जीरो से जीरो हम काटेंगे, ये जीरो मेरा कट गया, ये कट गया, जीरो जीरो मेरा कट गया, सही। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक बचा, एक का मतलब तो एक से तो गुणा होगा नहीं भाई, 5 एकम 5, बस हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 15 बचा, यहाँ पे 3 बचा, मान लीजिए यहाँ पे देखो पिछले वाले सवाल में 1 था, तो हम सिर्फ 2 ही को गुणा कर दिए थे, अब यहाँ पे 5 बच गया, तो हम इसको भी गुणा करेंगे। अब गुणा करो, 15 क्या कितना बना, 15 क्या 45, 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 क्या 45, 45 पंचे ले जाओ भाई, 15 या कि तो इसको गुणा करो ऐसे, 15 15 कितना बना भैया, 15 15 175, 15 15 75 कितना, 15 25 75, ठीक है, यहाँ से गुणा करो 15 5, ठीक है, 50 25 के 5 हंसिलाई 2, अब 5 एकम 5 और 2 7, 15 पचे कितना हुआ, 15 पचे 75, ठीक है, 15 पचे 75, 15 पहाड़ा हम 5 में पढ़ेंगे, तो 15 पचे 75, और 75 तिया ले जाओ, 75 तिया ले जाओ, कितना होगी भैया, 75 तिया ले जाओ, कितना होगी, हाँ देखो न जान पाओ, यहाँ पर गुणा करो, 5 15 3 हंसिलाई, 5 15 3 हंसिलाई 1, और 7 त्रिक 21, और एक कितना हुआ, 7 त्रिक 21, और एक 22, ठीक है, तो हो गया 225, कितना हुआ 225। अगर आप गुणा करना चाहो तो यहाँ 15 से 75 ऐसे इसको आपस में गुणा करना है तीनों को, बस कैसे भी करो आपस में गुणा करना है, ठीक। अब देखो 225, 15 क्या 200 कितना, 75 या 225, भाई गुणा कर लो, 75 एकम 75, 75 दूना 150, ठीक है, 75 दूना कितना हुआ 150 हो जाएगा, है ना, फिर 75 यहाँ ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 5 15, 5 15 3 सिलाई 1, और 7 21, और एक 22, तो 225, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा निकल के आया 225, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मिश्र धन, यहाँ पे लिखेंगे मिश्र धन, ठीक है, बराबर, मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन प्लस
ब्याज, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे भैया मूलधन कितना था, 500 रुपया था, ठीक, प्लस ब्याज कितना मिला भैया, 225 रुपया, ठीक, कितना, 225 रुपया। अब क्या करेंगे, आपस में इस सबको जोड़ेंगे। जब 525 500 में 225 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 700। यहाँ पे लिखो 500 प्लस 225। अब इसको आपस में जोड़ो तो हो जाएगा, 5 में 2 जाने दो तो कितना, 700, तो हो जाएगा आपका 725 रुपया। ठीक है, ये भैया आपका आंसर निकल आया। ठीक है, ये क्या हुआ, ये आपका आंसर निकल आया। तो साधारण ब्याज भैया इसे लगाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसमें कोई इधर उधर का झमेला नहीं होता है। बस आपने अगर 500 रुपया बैंक में बहा दिया, 2 साल आप उसको देखने न जाओ, तो 2 साल में लगभग वो 500 700 या 800 रुपया आपका बन जाएगा। ठीक है, 4% या 3% या 10%, जितना भी बैंक जितना दर देना चाहे ना उतना देकर आपका, मतलब बैंक में जब पैसा बहा दो तो बढ़ा करता है ना, तो उसी को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारा ये मकसद है कि हम आपको शुरू लेवल से मैथ सिखाएं, छोटा छोटा 2-2 टॉपिक, ये नहीं कि एक वीडियो में हम आज 1-1 घंटा का वीडियो बना दूं, है ना, छोटा छोटा हम आपको समझा देते हैं और आपको भी समझ में आएगा, हमको पढ़ाने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो भैया आज के इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना और लाइक कर देना। ठीक है भैया, हम मिलते हैं कल वाले वीडियो में, आपके सामने एक मस्त टॉपिक लाएंगे। ठीक है, और बस आज की वीडियो में इतना ही, हमको दीजिए इजाजत। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।